नियोनेटल जॉन्डिस, नवजात शिशु का पीलिया। तकरीबन सभी बच्चे जो जन्म लेते हैं उन्हें दूसरे से 7वें दिन के बीच में पीलिया होता ही है। पर क्या सभी बच्चों को जो पीलिया हो रहा है उसे उपचार देना जरूरी है? यदि उपचार देना भी है तो आपके पास उसके क्या ऑप्शंस है? हम यदि उपचार दे रहे हैं तो उसका कितना फायदा है या कितना हानि है? इस पे आज बात करते हुए मैं डॉक्टर पीयूष शाह, सीनियर कंसल्टेंट एट क्लाउड9 यूनिट मलाड, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। नियोनेटल जॉन्डिस, नवजात शिशु का पीलिया। क्यों होता है ये पीलिया? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, माँ का लिवर उनके लिए काम करता है प्लेसेंटा के थ्रू, पर जब बेबी बॉर्न हो जाता है सडनली उस लिवर को काम करना पड़ता है और ये ट्रांजिशन के दौरान जो मेटाबॉलिक फंक्शन है लिवर का कैचअप करने के दौरान बच्चे पीलिए पड़ते हैं। इसलिए दूसरे से 7वें दिन में जो पीलापन बदन पे आता है, जिस कारण आंखें पीली हो जाती है, बदन की चमड़ी पीली हो जाती है, मुंह के अंदर के हिस्से पीले हो जाते हैं, इसे हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। फिजियोलॉजिकल क्योंकि इसका मूल कारण यही है कि बच्चा जन्म ले रहा है और लिवर को काम करने में अब तक समय लग रहा है। बट कुछ जॉन्डिस हानिकारक भी होते हैं और हम डॉक्टर्स उन हानिकारक जॉन्डिस को ट्रीट करना चाहते हैं। सो क्या है ये हानिकारक जॉन्डिस? जो पीलापन आपके बच्चों में यदि जन्मते ही फर्स्ट 24 घंटे में आ रहा है या 48 घंटे में आ रहा है और जो 7 दिन के बाद भी परसिस्ट कर रहा है, या ये 7 दिनों के दौरान उसका लेवल, जो मात्रा ब्लड में पाई गई है कि वो इतनी ज्यादा है कि वो हानि कर सकता है, तो उसे हमें ट्रीट करना है। तो क्या हानि कर सकता है ये जॉन्डिस लेवल, ये पीलियापन क्या हानि कर सकता है? यदि ये पीलापन बदन में ज्यादा होता है नवजात के, तो बच्चा सुस्त पड़ जाता है, दूध नहीं ले पाता है और कभी कभी वो बच्चे के ब्रेन के ऊपर इतना इफेक्ट करता है कि उससे लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम रह सकती है और उसे हम कर्निक्टरस कहते हैं। और सच हम डॉक्टर्स इसी कर्निक्टरस को बचाने के लिए पीलिया को ट्रीट करते हैं। सो कैसे डिसाइड करें कि कौन से बच्चे को ट्रीट करें? सो जैसे कि मैंने बताया, जो जॉन्डिस फर्स्ट 24 टू 40 ईयर्स 24 से 48 घंटे में आ जाए या 7 दिन के बाद, डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हम फाइंड आउट करें कि उसे पीलिया क्यों हुआ है। और इस फर्स्ट 7 डेज जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं, उस दौरान जो पीलिया है उसे अगर ट्रीट करना है तो क्यों ट्रीट करना है वो जानने की हम कोशिश करते हैं। सो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं? तो हम कुछ चार्ट्स फॉलो करते हैं जिसे हम नोमोग्राम कहते हैं। आपके बच्चे का जो मात्रा है, लेवल है, उसे हम उसके बर्थ टाइम के हिसाब से उस चार्ट्स पे प्लॉट करते हैं एंड डिपेंडिंग उसके क्या रिस्क फैक्टर्स है उसे हम डिसाइड करते हैं कि क्या आपके बच्चे को ट्रीट करना है या नहीं करना है। सो ट्रीटमेंट में क्या ऑप्शंस है हमारे पास? यदि मैं कुछ सदियों पहले जाता तो हो सकता था मेरे पास कोई ऑप्शंस ज्यादा नहीं थे, बट आज हमारे पास फोटोथेरेपी विद एलईडी लाइट्स है जो हमें अश्योर करता है कि मोस्ट बेबीज जिनका पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है वो भी अच्छी तरह से ट्रीट हो सकते हैं। सो क्या है ये एलईडी लाइट्स? सो ये लाइट्स ब्लू एंड व्हाइट कलर की लाइट्स है जो आपके बच्चे के पीलिए को एक केमिकल रिएक्शन द्वारा तोड़कर बच्चे के संडास और पेशाब में निकाल देता है। उससे जो मात्रा बहुत बड़ी हुई थी वो कम हो जाती है और आपके शिशु के दिमाग पे असर होने का जो डर है वो कम करता है। सो क्या ये फोटोथेरेपी सेफ है? यस, ये फोटोथेरेपी सेफ है। यस, उसे देते समय आपके बच्चे को सिर्फ बिना वस्त्र के रखा जाएगा। यस, आंखों को हम कवर करते हैं क्योंकि कोई भी हम तेज लाइट में देख नहीं सकते हैं या कितना रेटिना पे डैमेज है वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए बच्चों की आंखें हम कवर करके उनको लाइट के अंदर रखते हैं
एंड सिमिलरली नवजात के जो प्राइवेट पार्ट्स है, क्योंकि लाइट कैन अफेक्ट देम, उसे भी कवर किया जाता है। ऑल्सो क्योंकि लाइट बहुत हाई इंटेंसिटी होती है, उसके आसपास एक गर्म वातावरण हो जाता है, उसकी वजह से कभी कभी वो गर्म पाए जाते हैं बुखार के वजह से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो नवजात जॉन्डिस के लिए है वो है फीडिंग। माँ का दूध स्तनपान कराना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है जॉन्डिस का। क्यों? जितनी बार बेबी फीड करता है उतनी बार लिवर काम करता है और वो जॉन्डिस लेवल कम कराने में मदद करता है। इसलिए आप देखेंगे जब बच्चा जन्मता है उसकी संडास एकदम ब्लैक होती है और वैसे ही जैसे 5वें 6ठे दिन वो संडास पीली होनी चालू होती है, जो बदन का पीलापन है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। और इसी को हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं, जिसका मूल ट्रीटमेंट इज फीडिंग फीडिंग फीडिंग। जितना बार बच्चा फीड ज्यादा करेगा उतने चांसेस उसके जॉन्डिस के कम होते जाएंगे। यस, सो मदर्स फीड इज द ट्रीटमेंट ऑफ मोस्ट नियोनेटल जॉन्डिस। हाँ, जहाँ पे हम उसके बावजूद लेवल्स बढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने नॉमोग्राम चार्ट के ऊपर बताया, तही वहीं पे हमें फोटोथेरेपी लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। मगर फोटोथेरेपी लाइट्स में सबसे बड़ा नुकसान जो मेरे हिसाब से है कि कभी कभी हमें माँ और बच्चे को अलग रखना पड़ता है। बट ये भी इस नए दौर में हम कम कर रहे हैं, क्योंकि हम मदर और बेबीज को एक ही रूम में, जहाँ पे मदर है वहीं पे फोटोथेरेपी दे पा रहे हैं। हर एक शिशु को NICU में रखने की ज़रूरत नहीं है और वहीं पे फोटोथेरेपी दे के वो भी हम कम करने की ट्राई कर रहे हैं, सो दैट मैटरनल एंड न्यूबॉर्न सेपरेशन cannot or can be prevented as much as possible. So most babies will benefit only by maternal bonding and feeding. That's where the treatment of jaundice lies. Some of them, कुछ लोग फोटोथेरेपी फेल कर लेते हैं और वो जानने के लिए आपके डॉक्टर आपके बच्चों का बिलिरुबिन लेवल वारंवार चेक करते रहेंगे। कुछ ब्लड टेस्ट के दौरान भी करते हैं और कभी कभी कोई ट्रांस इल्यूमिनेटर से भी करता है, जिसे हम बिलिरुबिनोमीटर कहते हैं। मगर वो बार बार होता रहेगा और यदि हम वो फेल हो रहे कि वो मात्रा कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, हानिकारक मात्रा में जा रहा है, तब हमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, जिसमें डेफिनेटली हमें शिशु को NICU में भर्ती करना पड़ता है और बेली बटन जो अम्बिलिकस है वहाँ के थ्रू हम बच्चे का ब्लड चेंज करते हैं और वो मात्रा कम करने की कोशिश करते हैं। और ये करना पड़ता है क्योंकि यदि वो मात्रा बहुत हाई है तो जैसे कि मैंने बताया बच्चे के दिमाग पे असर हो सकता है और वो कनिक्टस और जो लाइफ लॉन्ग एक प्रॉब्लम रह जाती है वो हमें प्रिवेंट करना है। थर्ड ऑप्शन ये भी है कि हम बच्चों में कभी कभी इम्यूनोग्लोबुलिन एक इंजेक्शन देते हैं, पर उसका मूल रूप में जब मदर में RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है, जो आपके ऑब्स्टेट्रिशियन आपको बताएंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जब बेबी बॉर्न होता है तब आपके पीडियाट्रिशियन उसका टेस्ट भी करते हैं, बच्चों का ब्लड ग्रुप जान के वो डिसाइड करते हैं कि कोई इनकम्पैटिबिलिटी है मदर बेबी ब्लड ग्रुप में, तब वहाँ पे चांसेस बढ़ जाता है, तब वहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन कभी कभी हम यूज़ करते हैं। सो एज आई कंक्लूड, द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, जो नवजात पीलिया है, उसका द ट्रीटमेंट इज माँ से स्तनपान मिलना। जितना बेबी स्तनपान करता रहेगा वो जॉन्डिस की मात्रा अपने आप कम होते जाएगी। यस, कुछ बच्चों में हमें फोटोथेरेपी देना पड़ता है और फोटोथेरेपी सेफेस्ट है, और वो जानने के लिए हम कुछ नॉमोग्राम फॉलो करते हैं। एंड यदि हम उसके बावजूद फेल होते हैं तभी हम कोई इंटेंसिव थेरेपी पे जाते हैं, जैसे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन और समटाइम इम्यूनोग्लोबुलिन देना। यदि उसकी ज़रूरत न पड़े तो मोस्ट ऑफ देम विल ओनली बेनिफिट विथ फीडिंग एंड फोटोथेरेपी, और वही आज के दौर में ट्रीटमेंट है नवजात शिशु के जॉन्डिस का, और ये काफ़ी सेफ पाया गया है अक्रॉस द ग्लोब। एंड आज के दौर में ये आपके नवजात शिशु को अच्छी तरह से ट्रीट कर सकता है। इसी के साथ मैं कंक्लूड करूँगा। Thank you.